दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ग्रामर मास्टरमाइंड में। आज की सीरीज में हम देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। दोस्तों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान देखते हैं। हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, इस प्रकार के शब्द जो हैं वो हिंदी वाक्य के अंत में आते हैं। दोस्तों, इसको पॉजिटिव कैसे बनाते हैं? सबसे पहले हम इसमें सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट के अनुसार इज, आर या एम का प्रयोग करते हुए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। दोस्तों, इसमें एक चीज है कि सब्जेक्ट के बाद हम इज लगाएं, आर लगाएं या एम लगाएं, ये डिपेंड करता है हमारे सब्जेक्ट पे। यदि सब्जेक्ट हमारा एक वचन करता है तो इज लगाएंगे, यदि हमारा सब्जेक्ट बहुवचन है तो हम आर लगाएंगे, यदि सब्जेक्ट हमारा मैं यानी आई है तो आई के पश्चात हम एम लगाएंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। तो देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल। रवि फल खरीद रहा है। यहाँ पर रवि एक वचन करता है। रवि को सबसे पहले हमने सब्जेक्ट को लिखा रवि, उसके बाद हमने उसके बाद इज लिखा है क्योंकि ये रवि यहाँ पर एक वचन करता है। उसके बाद बाई माने खरीदना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी लगा दी, बाइंग हो गया। उसके बाद क्या चीज? फ्रूट्स। तो ये हो गया रवि इज बाइंग फ्रूट्स। दोस्तों, अगला टेंस देखते हैं। मीरा और सुमन फूल तोड़ रही हैं। यहाँ पर मीरा और सुमन, अब यहाँ पर जो सब्जेक्ट है ये है मीरा और सुमन, और ये एक से ज्यादा हो गए हैं यानी कि ये प्लूरल हो गए हैं। तो यहाँ देखिएगा मीरा एंड सुमन लिखा हमने, उसके बाद हमने आर लिखा है क्योंकि ये दो मिलके ये एक से ज्यादा हो गए, यानी यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल हो गया है, बहुवचन। उसके बाद हमने आर लिखा, आर के बाद वर्ब उठाई हमने, प्लक माने तोड़ना होता है। तोड़ने की अंग्रेजी प्लग होती है, फूल को तोड़ने की, और उसमें हमने आईएनजी लगा दिया। ये हो गया हमारा मीरा एंड सुमन आर प्लकिंग। क्या चीज तोड़ रही है? फ्लावर्स, फूल। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस हो गया मीरा एंड सुमन आर प्लकिंग फ्लावर्स। मैं अलीगढ़ जा रहा हूँ। तो दोस्तों, जैसे मैंने यहाँ बताया था, एम का यूज करने के लिए हमें आइश यानी मैं करता होना चाहिए। यहाँ पर मैंने लिखा है मैं अलीगढ़ जा रहा हूँ, तो यहाँ देखिए आई के बाद हमने एम का यूज किया है, ना हम यहाँ इज का यूज करेंगे और ना आर का यूज करेंगे। आई अगर आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट बनकर तो हम उसके बाद एम का यूज करेंगे। आई एम, उसके बाद वर्ब गो, उसमें आईएनजी लगा दी। कहाँ? अलीगढ़। तो आई एम गोइंग टू अलीगढ़, मैं अलीगढ़ जा रहा हूँ। उसके बाद है वे खेत जोत रहे हैं। यहाँ पर वे बहुवचन करता है दे, उसके बाद जोत रहे हैं ये वर्ब है, और क्या जोत रहे हैं? खेत, ये ऑब्जेक्ट है। तो देखिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे वे दे आ गया, दे के बाद हम देखिए बहुवचन करता है तो हमने आर का यूज किया है इसका। तो दे आर प्लो होता है जोतना, उसमें आईएनजी लगा दी प्लॉइंग। उसके बाद ये हो गया दे आर प्लॉइंग क्या चीज? फील्ड यानी खेत। दे आर प्लॉइंग फील्ड, वे खेत जोत रहे हैं। दोस्तों, इसके नेगेटिव की तरफ चलते हैं। आपने देखा कि पहले पॉजिटिव में सब्जेक्ट के बाद इज आर एम और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। अब देखिए नेगेटिव की तरफ चलते हैं। नेगेटिव में क्या करेंगे दोस्तों? सब्जेक्ट के बाद वही रहेगा वैसे इज आर एम, और इज आर एम के बाद हम सिर्फ ये बढ़ जाएगा नोट। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। एग्जांपल देख लेते हैं। रवि फल नहीं खरीद रहा है। पहले था रवि फल खरीद रहा है, अब ये चीज हो गई रवि फल नहीं खरीद रहा है। इन सारे सेंटेंस में क्या होगा कि यहाँ पर नहीं शब्द जरूर आया होगा। देखिए यहाँ पे नहीं है, ये भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। तो क्या होगा, जो हम सब्जेक्ट के बाद इजआरएम सब्जेक्ट के बाद इजआरएम का यूज कर रहे थे उसमें हम क्या करेंगे? नॉट और बढ़ा देंगे। तो देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा रवि, उसके बाद इज लिख दिया, इजआरएम में सबने एक चीज लिख दिया इज, क्योंकि रवि एक वचन है। उसके बाद हमने नॉट लिखा है जो हमें नेगेटिव बनाना है, जिससे रवि इज नॉट। उसके बाद बाकी वही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, बाई मैंने खरीदना, आईएनजी लगा दी, बाइंग हो गया, और ये फ्रूट्स हो गया। तो हो गया रवि इज नॉट बाइंग फ्रूट्स, रवि फ्रूट यानी फल नहीं खरीद रहा है। मीरा और सुमन फूल नहीं तोड़ रही हैं, तो मीरा एंड सुमन आर के बाद देखिए नॉट आ गया, बाकी वो है प्लकिंग फ्लावर्स। उसके बाद मैं अलीगढ़ नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू अलीगढ़, एम के बाद नोट आ गया। तो इस आर एम के बाद नोट आएगा तो हमें सिर्फ ये लिखना है। उसके बाद वे खेत नहीं जोत रहे हैं, दे आर नॉट प्लॉइंग फील्ड। देखिए आर के बाद नोट आ गया, इज आर एम के बाद नोट लिखा, तो ये नोट आ गया जब हमारा यहाँ पर नहीं शब्द आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों चलते हैं इसके इंटरोगेटिव रूल नंबर 1 की तरफ। यदि क्या शब्द वाक्य के शुरू में आ जाता है तो हम क्या करते हैं? देखिए क्या शब्द शुरू होता है, तो अगर किसी वाक्य में क्या शब्द पहले आता है तो हम ऐसा नहीं कि हम वहां पर व्हाट पहले लिख दें।
इसका ध्यान रखना है आपको। उसी सेंटेंस में जहां पर ये क्या शब्द जो सबसे पहले आया है, उस सेंटेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होगी उसको सबसे पहले लिखेंगे। यहाँ पर देखिएगा इज, आर, एम इसकी हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, इनको हम पहले लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट हमारा एक वचन है तो इस पहले लिखेंगे, सब्जेक्ट हमारा बहुवचन है तो आर लिखेंगे, सब्जेक्ट हमारा आई है यानी मैं शब्द है तो हम एम पहले लिखेंगे। और अगर सेंटेंस में नहीं शब्द आया है तो उसे लिखेंगे, अगर नहीं आया तो इस नोट को छोड़ देंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे ऑब्जेक्ट, और उसके बाद एक बात का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क लगाना अनिवार्य है प्रश्नवाचक वाक्यों में। एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या रवि फल नहीं खरीद रहा है? तो देखिए अभी जो पहले था, इससे पहले नेगेटिव रवि इज नॉट बाइंग फ्रूट्स, तो बस इज पहले उठ के आ गया, इज रवि नॉट बाइंग फ्रूट्स, और ये क्वेश्चन मार्क लग गया। क्या मीरा और सुमन फूल नहीं तोड़ रही हैं? तो आर मीरा एंड सुमन, क्योंकि ये बहुवचन करता है यहाँ पे, तो मीरा एंड सुमन दोनों को मिला के बहुवचन करता हो गया, तो यहाँ पर हमने आर पे ले लिखा, आर मीरा एंड सुमन। उसके बाद ये नॉट आया है, इसमें ये रहा तो नॉट भी लिख दिया। अगर नहीं आता तो इसे हम छोड़ देते। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, प्लकिंग फ्लावर्स, और इंटरोगेशन ये जो है क्वेश्चन मार्क। उसके बाद देखते हैं क्या मैं अलीगढ़ नहीं जा रहा हूँ? तो आई एम नॉट गोइंग टू अलीगढ़ हमने इससे पहले नेगेटिव में लिखा था, तो उसी का एम पहले उठा लिया। एम आई नॉट गोइंग टू अलीगढ़, क्या मैं अलीगढ़ नहीं जा रहा हूँ? क्योंकि आई के साथ एम का यूज करते हैं, तो अगर क्या शब्द शुरू में आया तो हम क्या करेंगे, एम को पहले ले आएंगे। एम आई नॉट गोइंग टू अलीगढ़। उसके बाद क्या वे खेत नहीं जोत रहे हैं? इससे पहले नेगेटिव में आपने देखा था कि दे आर नॉट प्लोइंग फील्ड था, अब वही आर जो यहाँ था उसे उठा के पहले ले आए, आर दे नॉट प्लोइंग फील्ड, क्या वे खेत नहीं जोत रहे हैं। इसके बाद देखते हैं दोस्तों इंटरोगेटिव रूल, इसका पार्ट 2। यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाए तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन वर्ड को पहले लिखेंगे, उसके बाद इज, आर या एम का प्रयोग करते हुए सब्जेक्ट को लिखेंगे। उसके बाद अगर वाक्य में नहीं शब्द आया तो उसे लिखेंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। देखिए रवि, रवि फल क्यों नहीं खरीद रहा है? अगर ये लिखें कि रवि फल क्यों नहीं खरीद रहा है, तो ये क्यों शब्द देखिए यहाँ पर जो है, ये क्यों शब्द, ये क्या है, ये हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड है यानी कि क्वेश्चन वर्ड है, ये प्रश्नवाचक शब्द है। तो इसको पहले लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड को, देखिए ये वाई पहले लिखा है हमने। उसके बाद इज आर एम में से एक चीज उठाएंगे, ये सब डिपेंड करेगा हमारे सब्जेक्ट पे। तो इज हमने लिखा है क्यों, क्योंकि रवि हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है और वो एक क्वेश्चन है, तो वाई इज रवि। उसके बाद देखिएगा इसमें नहीं शब्द भी आया तो नॉट भी लिखा हमने, अगर ये नहीं आता तो हम इसे छोड़ देते। बाइंग फ्रूट्स, वाई इज रवि नॉट बाइंग फ्रूट्स, रवि जो है फल क्यों नहीं खरीद रहा है। ऐसे ही तुम स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो, यहाँ पर वाई, ये देखिएगा क्वेश्चन वर्ड ये आया है क्यों, वाई। उसके बाद आर, आर हमने यू लगाया क्योंकि हमारा यहाँ पर जो करता है वो यू है, यानी बहुवचन करता है। वाई आर यू, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, गो उसमें आईएनजी, गोइंग टू स्कूल, वाई आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल, आप स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो। वे पतंग कहाँ उड़ा रहा है, वेयर इज ही फ्लाइंग काइट। देखिए वेयर जो है यहाँ पर ये प्रश्नवाचक शब्द है, इसे पहले लिखा, उसके बाद इज लिखा क्योंकि हमारा कर्ता यहाँ पर ही एक वचन है। उसके बाद वर्ब उठाई, देखिए इसमें नोट नहीं लिखा, इन दो में नोट है, यहाँ पर नोट नहीं है, क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ पे भी नोट नहीं आया है। सब्जेक्ट के बाद अगर नोट आया है तो लिखेंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ सब्जेक्ट के बाद इस वाक्य में नहीं आया, नहीं शब्द नहीं आया है, तो हमने यहाँ पर नहीं लगाया है, तो इसके बाद ही के बाद सीधा फ्लाइंग लिख दिया और उसके बाद काइट, वेयर इज फ्लाइंग काइट, वो पतंग कहाँ उड़ा रहा है। वे तुम्हें कहाँ बुला रहा है, यहाँ पर देखिए कहाँ शब्द जो है ये है, इसको पहले ले आए। वेयर इज यहाँ पे करता ही है, एक वचन है। वेयर इज ही, कॉल माने बुलाना, तो यहाँ पर आईएनजी लगा दी, कॉलिंग। उसके बाद यू यानी तुम्हें, और प्रश्नवाचक जो है चिन्ह लगा दिया यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। तो हमारा सेंटेंस हो गया, वेयर इज ही कॉलिंग यू नाउ। तो दोस्तों ये थी आपकी आज की क्लास प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। आपको ये टॉपिक कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब की और लाइक कीजिएगा, अगर और साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, ताकि आप लेटेस्ट अपडेट से जुड़े रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।